जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत का अगला अध्याय 5वां स्कंद। राजा प्रिय व जड़ भरत तथा सातों द्वीपों, नव खंडों, 14 भुवनों और सब नरकों का हाल। पहला अध्याय। परीक्षित का शुकदेव जी से राजा प्रियव्रत का हाल पूछना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर शुकदेव जी से विनय किया, महाराज, आपने तीसरे स्कंद में कहा है कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत ने नारद जी के उपदेश से बालपन में ही विरक्त होकर वन में जाके परमेश्वर का तप किया था। फिर गृहस्थ होकर राज्य भोगने के उपरांत तप करके मुक्त पदवी पाया। हे ब्रह्ममूर्ति, ज्ञान प्राप्त होने पर फिर वह क्यों गृहस्थी में फंसा? जब तक मनुष्य संसारी मोह में फंसा रहकर स्त्री, पुत्र व धन को अपना जानता है, तब तक वह ज्ञानी नहीं हुआ। और ज्ञान प्राप्त करने से जिसकी संसारी माया छूट जाती है, वह फिर जानबूझकर क्यों माया जाल में फंसेगा? ये मेरा संदेह छुड़ा दीजिए। शुकदेव जी हरिचरणों का ध्यान करके बोले, हे राजन, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। उसका हाल इस प्रकार है कि राजा प्रियव्रत ज्ञानी होने पर भी पिछले जन्म के संस्कार से प्रत्यक्ष में राजकाज करता रहा, पर वह गृहस्थ आश्रम से भी विरक्त था। राज्य, धन व पुत्र आदि के मोह में नहीं फंसा था। कुछ दिनों के बाद राजगद्दी छोड़कर परमेश्वर के तप ध्यान में लीन हुआ। जब पहले नारद मुनि के उपदेश से प्रियव्रत ज्ञानी होकर मंदराचल पहाड़ पर तप करने चला गया था, तब राजा स्वयंभुव मनु ने वहां जाकर प्रियव्रत से कहा, हे बेटा, तू राज्य कर और विवाह करके संतान उत्पन्न कर। उसने उत्तर दिया, हे पिता, ब्याह करने और संतान उत्पन्न होने से मनुष्य धन और परिवार के मुंह में फंसकर नरक में पड़ता है। इसलिए मैं राजगद्दी और संसारी सुख नहीं चाहता। मुझे परमेश्वर का स्मरण व ध्यान अच्छा मालूम होता है। जब प्रियव्रत ने स्वयंभू मनु का कहना नहीं माना, तब वे उदास हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी सनक आदि ऋषीश्वरों और देवताओं को साथ लिए हंस पर चढ़कर वहां आए। जब स्वयंभू मनु व प्रियव्रत ने उन्हें दंडवत करके आदर पूर्वक बिठाया, तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रियव्रत, तू ब्याह करना और राजगद्दी पर बैठना क्यों नहीं अंगीकार करता? नारायण जी की आज्ञा है कि क्षत्रिय लोग राज्य करें, सो तुझे उनकी आज्ञा मानकर संसारी जीवों को बढ़ाना चाहिए। जिस तरह हम नारायण जी की आज्ञा अनुसार संसार की रचना करते हैं, उसी तरह तू भी उनकी आज्ञा मानकर राजगद्दी पर बैठ और ब्याह करके क्षत्रियों को उत्पन्न कर। कोई जीव उनकी आज्ञा से बाहर नहीं रहता। जो कुछ जिसके भाग्य में लिखा है वही होगा। श्याम सुंदर ने जिसे जो काम सौंपा है, उसके सिवा वह दूसरा काम नहीं कर सकता। जिस तरह बैल की नाक में रस्सी नाद कर जिधर चाहे उधर ले जाएं, उसका कुछ वश नहीं चलता, उसी तरह परमेश्वर को जड़ व चैतन्य सब जीवों की गति समझना चाहिए। किसी को ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो परमेश्वर की आज्ञा में तिल भर घटा बढ़ा सके। इसलिए वेद की आज्ञा अनुसार सब काम करना उचित है। हे प्रियव्रत, गृहस्थ आश्रम कुछ बुरा नहीं होता। जो मनुष्य काम, क्रोध, अहंकार, लालच, मन और इंद्रियों को अपने अधीन रखे, उनके वश में ना हो, उसको वन व गृहस्थी दोनों जगह का रहना बराबर है। जिसने उनको अपने वश में नहीं किया, उसको गृहस्थी छोड़कर वन में जा बैठने से क्या लाभ होगा? क्योंकि वह तो बलवान शत्रु अपने साथ रखता है। जब तक मनुष्य काम, क्रोध आदि को अपने वश में नहीं करता, तब तक परमेश्वर उसको नहीं मिलते। मनुष्य पर देवऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण, 3 ऋण रहते हैं। जब तक इन तीनों से उरण नहीं होता, तब तक उसे विरक्त ना होना चाहिए। जब मनुष्य संसारी सुख भोग कर उसका स्वाद देख लेता है, तब फिर उस सुख की वह चाहना नहीं रखता। सो तुम पहले राज्य करके फिर वैराग्य धारण करो। जब इस तरह समझाने से प्रियव्रत ने विवाह करना और राजगद्दी पर बैठना अंगीकार किया, तब ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु ने बड़े हर्ष से प्रियव्रत को महिष्मतीपुरी में लाकर राजगद्दी दी। शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इस तरह राजा प्रियव्रत राज्य सिंहासन पर बैठकर हरि चरणों में ध्यान लगाकर राज्य करने लगा। जब उसने अपना विवाह विश्वकर्मा की बेटी महिष्मती से किया, तब उस स्त्री से अग्निद आदि 10 बेटे और यशवती नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उनमें 3 पुत्र बालयती हो गए। वेद पढ़कर परमहंसों का सत्संग करने लगे। शांतनी नामक दूसरी स्त्री से, जिसे देवताओं ने लाकर राज्य प्रियव्रत को दिया था, 3 बेटे उत्तम, तामस और रैवंत उत्पन्न हुए। 14 मनवंतरों में उनकी गिनती हुई। प्रियव्रत ने हजारों वर्ष तक धर्म के साथ प्रजा का पालन करके राज्य किया और प्रजा को पुत्र के समान सुख दिया। हरि इच्छा से उनकी इंद्रियों का पराक्रम नहीं हुआ। कुछ दिनों के उपरांत राजा ने विचार किया कि सूर्य का रथ 8 पहर चलते रहने से दिन और रात्रि होती है,
सुमेरु पर्वत की ओट में रथ जाने से रात्रि हो जाती है, सो रात्रि को संध्या पूजा तर्पण तप आदि दान करने शुभ कर्मों में विघ्न होता है। अंधियारे में कुकर्म होता है, इसलिए हमारे राज्य में आठों पहर दिन के समान प्रकाश बना रहता है। रात्रि ना होती तो अच्छा था। ये विचार कर राजा प्रियव्रत ने एक पहिए का ऐसा रथ पूर्ण सूर्य के समान तैयार किया, जिस रथ के प्रकाश से आठों पहर उनके राज्य में उजियाला रहे, रात्रि कभी ना हो। प्रियव्रत बड़ा प्रतापी था, वह आठों पहर नारायण जी के चरणों में चित्त लगाए रहता था। जब उस रथ पर बैठकर उसने 7 बेर पृथ्वी की परिक्रमा करके एक छत्र राज्य किया, तब उस रथ के घूमने से पृथ्वी पर 7 समुद्र और 7 द्वीप हो गए। पहला जम्बू द्वीप जो लाख योजन के घेरे में है, और भरतखंड आदि इसी द्वीप में है। इनके चारों ओर खारे पानी का समुद्र है। दूसरा पाकर द्वीप जो 2 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर ऊख के रस का समुद्र है। तीसरा शाल्मली द्वीप जो 4 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र भरा है। चौथा कुशद्वीप जो 8 लाख योजन के घेरे में है, उसके चौगिर्द घी का समुद्र भरा है। पांचवा क्रौच द्वीप जो 16 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों तरफ दूध का समुद्र है। छठा शाक द्वीप जो 32 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों दिशा में मट्ठे का समुद्र भरा है। सातवां पुष्कर द्वीप जो 64 लाख योजन के घेरे में, उसके चौगिर्द मीठे पानी का समुद्र भरा है। राजा प्रियव्रत ने एक एक द्वीप का राज्य अपने बेटों को बांट दिया और यशवती नाम की अपनी कन्या का ब्याह शुक्राचार्य से कर दिया, जिसके पेट से देवयानी कन्या उत्पन्न हुई। जब उसके राज्य में रात्रि होना बंद हो गया, तब स्वयंभू मनु और ब्रह्मा ने प्रियव्रत को समझाया कि जो बात परमेश्वर की इच्छा से होती है उसको मेटना नहीं चाहिए। तब उन्होंने रथ का फिरना बंद किया। इतनी कथा कहकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इन 7 द्वीपों का राजा प्रियव्रत था। सो उसने इतने बड़े राज्य को झूठा समझकर एक दिन अपनी स्त्री बहिष्मति से कहा कि एक इतिहास हम कहते हैं, सुनो। एक अज्ञानी दरिद्री बालक अपने घर से निकलकर किसी ऋषीश्वर के स्थान पर गया। उस ऋषीश्वर ने दया करके उस बालक को ऐसी विद्या पढ़ाई कि उसे दिव्य दृष्टि हो गई। वह पृथ्वी का गड़ा हुआ धन और 100 कोस की चीज देखने लगा। कुछ दिनों के उपरांत उस बालक के माता पिता ढूंढते हुए वहां पहुंचे। जब वे उसे पकड़कर घर ले जाने लगे, तब उसने समझा दिया कि घर जाने से मेरा ये गुण भूल जाएगा, इसलिए वह अपने घर नहीं जाता था। पर माता पिता ने हट से घर पर लाकर उसका विवाह कर दिया। वह लड़का उस विद्या को भूल गया। गरीब तो था ही, बोझा ढोकर अपना पेट पालने लगा। इतनी कथा सुनकर बहिष्मति बोली कि वह ऐसे गुण को छोड़कर गृहस्थी के जाल में क्यों फंसा। प्रियव्रत ने कहा कि वही हाल तो हमारा भी है। नारद मुनि का बताया हुआ ज्ञान छोड़कर हम संसारी जाल में फंसे हैं। ये वचन सुनते ही बहिष्मति बोली कि महाराज, अब विरक्त होना चाहिए। प्रियव्रत ने स्त्री की ये बात सुनकर राज्य बेटों को दे दिया और स्त्री समेत वन में जाकर हरिभजन करके मुक्त हुआ। जो लोग परमेश्वर की शरण में जाते हैं उन्हीं को सुख होता है। दूसरा अध्याय, प्रियव्रत के बेटे अग्निर्ध का राजा होना और पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब प्रियव्रत वन में तप करने के लिए चले गए, तब उनके बड़े बेटे अग्निर्ध ने राजगद्दी पर बैठकर विचारा कि पहले परमेश्वर का तप व स्मरण करके पीछे से ब्याह करें, जिसमें संतान धर्मात्मा उत्पन्न हो। वेद व शास्त्र में भी ऐसा ही लिखा है कि 24 वर्ष की अवस्था तक स्त्री का प्रसंग नहीं करना चाहिए। ये विचार कर वह घर से निकल खड़ा हुआ और मंदराचल पहाड़ पर जाकर एक रमणीक स्थान में बैठकर परमेश्वर का तप करने लगा। जब बहुत दिनों उसको तप करते बीते, तब इंद्र ने अपना इंद्रासन छीन लेने के डर से महासुंदरी पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा को उनका तप भंग करने के लिए भेजा। वह अप्सरा वहां जाकर नृत्य करने लगी। उसके गाने, नाचने व बाजे का शब्द सुनकर ही अग्निर्ध का ध्यान छूट गया और वह उसके रूप पर मोहित होकर बौरे के समान उससे पूछने लगा, हे मुनि, तुम किस वन में तप करते हो? वहां पर कैसे फल व पुष्प होते हैं? तुम्हारे सिर के बाल बहुत सुंदर हैं और छातियों में 2 अनार के समान ऊंचे ऊंचे क्या दिखाई देते हैं? पूर्व चित्ती अपने बालों में जो पुष्प गुहे थी, उस सुगंध से भंवरे गूंजते हुए देखकर राजा बोले कि ये सब तुम्हारे चेले वेद पढ़ने के लिए आए हैं। नाचते समय घुंघरू की झनकार सुनकर कहने लगे कि तुम वेदों का स्वर बहुत अच्छा उच्चारण करते हो। शरीर में अगर वह चंदन आदि सुगंध लगे, देखकर बोले कि तुम्हारे तपोवन में नदी की मिट्टी इसी तरह की होती है जिसे तुम अंगों में लगाए हो और जिसकी सुगंध से मेरा स्थान भर गया। उस वन में क्या इसी रूप के सब ऋषि व मुनि रहते हैं? मुझे तुम्हारा स्थान देखने की अभिलाषा है।
सो कृपा करके मुझे दिखला दो। मेरी समझ में तुम लक्ष्मी या नारायण जी की माया हो, जो यहाँ आकर अपने नयनों का बाण चलाकर मुझ ऐसे हिरण को मारना चाहती हो। परमेश्वर ने बड़ी कृपा करके तुम्हारा दर्शन दिया। तुम्हारा मोहिनी रूप मुझको बहुत प्यारा मालूम देता है, इसलिए अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। राजा की ये बात सुनकर पूर्वचित्ती समझ गई कि ये मेरे ऊपर अति मोहित हुआ है। वह मुस्कुराकर बोली, हे राजा, हमारे तपोवन में इसी रूप के सब ऋषि मुनि रहते हैं। वहां ऐसे कंदमूल होते हैं जिनके खाने से मनुष्य हमेशा तरुण, रूपवान व कोमल बना रहता है। जब तुम अपनी राजगद्दी पर चलकर कोई दिन मेरे साथ रहो, तब तुम्हें स्थान दिखाएं। यहाँ पहाड़ पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये वचन सुनते ही राजा परमेश्वर का तप व ध्यान छोड़कर अप्सरा के साथ राज मंदिर को चले आए और उसके संग विवाह करके 10,000 वर्ष भोग विलास और राज्य काज धर्म पूर्वक करते रहे। राजा के नाभि और इलाव्रत आदि नव बेटे पूर्वचित्ती अप्सरा से उत्पन्न हुए और जन्मते ही अपनी माता के आशीर्वाद से तरुण, तेजवान, बलवान हो गए। पूर्वचित्ती उनका विवाह करके इंद्रलोक को चली गई और राजा ने जम्बूद्वीप के नव भाग करके एक एक भाग, जिसे नवखंड कहते हैं, अपने नव बेटों को बांट दिया। फिर वे वन में जाकर परमेश्वर का तप पर ध्यान करने लगे। वन में भी राजा को पूर्वचित्ती के वियोग का बड़ा शोक था। उसी कारण अपना शरीर त्याग कर गंधर्व तन पाकर उससे जा मिले। तीसरा अध्याय, राजा नाभि के यहाँ ऋषभ देव जी का अवतार लेना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा अग्निर्ध वन में तप करने चला गया और नाभि आदि उसके नव बेटे अपने अपने खंड में धर्म के साथ प्रजा का पालन करते हुए राज्य करने लगे। कुछ दिनों के उपरांत बड़े बेटे राजा नाभि ने अपनी स्त्री मेरु देवी के साथ संतान की इच्छा से वन में जाके बहुत दिनों तक परमेश्वर का तप किया। फिर रानी समेत अपने घर आकर ब्राह्मणों, ऋषीश्वरों को बुलाकर यज्ञ करने लगा। जब यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुआ, तब नारायण जी सांवली सूरत, मोहनी मूरत ने शंख, चक्र और गदा परम धारण किए, किरीट, मुकुट, कुंडल, विजंती माला पहने, तापहारनी चितवन मंद मंद मुस्कुराते हुए अग्निकुंड से निकलकर अपना दर्शन दिया। उन्हें देखते ही राजा नाभि और ऋषीश्वर आदि जितने मनुष्य यज्ञशाला में बैठे थे, दंडवत करके खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने आकाश से उन पर पुष्प बरसाए। राजा ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, आपने मुझ गरीब की इच्छा पूर्ण करने के लिए दयालु होकर दर्शन दिया। किसकी ऐसी समर्थ है जो आपकी महिमा का वर्णन कर सके। हरि चरणों में भक्ति करने वाले को चारों पदार्थ मिलते हैं। सो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपके समान मेरे पुत्र उत्पन्न हो। ये वचन सुनते ही यज्ञ भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुमने मेरे समान पुत्र होने की चाहना रखकर तप व यज्ञ किया, सो हम तेरे घर अवतार लेंगे। ये कहकर भगवान वैकुंठ को पधारे। राजा ने ब्राह्मणों, ऋषीश्वरों को दक्षिणा देकर विदा किया और यज्ञ का प्रसाद अपनी रानी मेरु देवी को खिलाया। वैसे ही उसके गर्भ रह गया। तब ब्रह्मा जी देवताओं समेत गर्भ की स्तुति करने के लिए राज मंदिर पर आकर बोले, हे राजन, तेरा भाग्य उदय हुआ। आदि पुरुष भगवान तेरे यहाँ पुत्र होकर अवतार लेंगे। ब्रह्मादिक सब देवता गर्भ स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। 10वें महीने पर ब्रह्म परमेश्वर ने रानी के गर्भ से अवतार लेकर अपनी सांवली सूरत, चतुर्भुजी मूरत, किरीट, कुंडल, मुकुट साजे, नवरतन भुजबंद वन माला विराजे, कौस्तुभ मणि विजंती माला गले में डाले, राजा नाभि व मेरु देवी को दर्शन दिया। वे दोनों प्रसन्न होकर दंडवत करके उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने अपने अपने विमान पर बैठकर आकाश से उन पर पुष्प बरसाए। अप्सराएं नाचने लगी और गंधर्वों ने गाना सुनाया। ब्रह्मा ने आकर उनका नाम ऋषभ देव जी रखा। जब ब्रह्मादिक देवता दंडवत व स्तुति करके अंतर्धान हो गए, तब पर ब्रह्म परमेश्वर बालक रूप होकर रोने लगे। चौथा अध्याय, राजा नाभि का स्त्री के सहित वन में जाकर तप करना और ऋषभ देव जी का गद्दी पर बैठना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, आदि पुरुष भगवान ने राजा नाभि के यहाँ जन्म लिया और राजा ने उन्हें परमेश्वर का अवतार समझकर बड़े हर्ष से ब्राह्मणों, याचकों को इतना दान दक्षिणा दिया कि उसके राज्य में कोई मनुष्य कंगाल नहीं रह गया। राजा रानी ऋषभ देव जी की बाल लीला का सुख देखकर अपना जन्म सफल जानकर प्रसन्नता से कपड़ों में नहीं समाते थे। जब ऋषभ देव जी से आने होकर राजगद्दी पर बैठने योग्य हुए, तब राजा ने अपने मंत्री और प्रजा को उनसे प्रसन्न देखकर विचारा कि अब इनको राजगद्दी पर बैठाकर मुझे परमेश्वर का भजन करना चाहिए। यह विचार कर राजा ने ज्योतिषियों से शुभ मुहूर्त पूछकर ऋषभ देव जी को राज सिंहासन पर बिठा दिया और आप स्त्री समेत बद्री केदार में जाकर परमेश्वर का तप पर ध्यान करने लगे।
कुछ दिनों के उपरांत योगाभ्यास के साथ अपना तन छोड़कर भव सागर पार उतर गए। ऋषभदेव जी ने धर्म के साथ प्रजा का पालन करके ऐसा राज्य किया कि उसके राज्य में बाघ बकरी एक घाट पानी पीते थे। कोई प्रजा दुखी कंगाल ना थी। देवता उनकी स्तुति देवलोक में करते। जब राजा इंद्र ने सब छोटे बड़ों के मुंह से उनका यश प्रताप सुना, तब ढा से उनके राज्य भरतखंड में पानी नहीं बरसाया। जब ऋषभदेव जी को यह हाल मालूम हुआ, तब उन्होंने इंद्र के ज्ञान पर हंसकर अपने योग बल से ऐसा किया कि उनके राज्य में जिस समय प्रजा लोग पानी चाहते, उसी समय नारायण जी की कृपा से जल बरसता था। जब इंद्र ने ऋषभदेव जी की ये महिमा प्रताप देखा, तब उन्हें परमेश्वर का अवतार जानकर अपना अपराध क्षमा कराने के लिए जयंती नाम की अपनी कन्या उनको विवाह दी। ऋषभदेव जी के उसी स्त्री से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें नव बालक विरक्त हो गए। वे वन में जाके परमेश्वर का तप पर ध्यान करने लगे। उन्हीं को नवयोगीश्वर कहते हैं। उन्होंने राजा जनक को ज्ञान का उपदेश दिया था। ये कथा 12वें स्कंद में आएगी। नव बालक नवखंड के राजा हुए। भरत नाम का उनका बड़ा बेटा अपने पिता की राजगद्दी पर बैठा और 81 बेटे ब्राह्मणों के समान वेद पढ़ने तप करने लगे। एक समय ऋषभदेव जी ने सब प्रजा को यज्ञ में बिठाकर अपने पुत्रों को यह ज्ञान उपदेश दिया कि ये बेटो, संसार में जितने जीव जड़ व चैतन्य देखते हो, एक दिन सबका नाश होगा। केवल अविनाशी पुरुष नारायण जी स्थिर रहेंगे। उन्हीं की शक्ति शरीर में रहने से सब जीव चलते फिरते हैं। तुम लोग उसी परमेश्वर का ध्यान हृदय में रखकर संसारी जीवों से मोह तोड़कर ज्ञानी व महात्मा लोगों का सत्संग करो, जिससे तुम्हारी मुक्ति हो। कुसंग करने से मनुष्य तुरंत नष्ट हो जाता है। जब तक संसारी सुख को स्वप्न के समान झूठा नहीं समझता, तब तक उसे सुख मिलना कठिन है। जगत में द्रव्य और स्त्री 2 रस्सी माया रूपी ऐसी फैली हैं, जिसमें जगत बंद कर नष्ट होता है। जो मनुष्य इन दोनों से अलग रहे, वह इस माया जाल से छूट जाता है। पर इन दोनों से बचना और संसारी मोह छोड़कर परमेश्वर में चित्त लगाना सहज नहीं होता। इसका एक उपाय हम तुमसे कहते हैं, सुनो। केवल संत व महात्मा की संगति करना ही इसका उपाय है। बिना सत्संग ज्ञान मिलना, संसार को झूठा जानना, परमेश्वर के चरणों में प्रीति होना कठिन है। साधु व महात्माओं की संगति करने से धीरे धीरे मनुष्य का मन विरक्त होकर परमेश्वर की तरफ लग जाता है। इसके सिवा एक और मुख्य बात कहता हूं, उस पर तुम विश्वास करो। संसार में नरक व मोक्ष के 2 दरवाजे हैं। संत व महात्मा की संगति व सेवा करना मोक्ष का द्वार है। पर स्त्री पर संग करना, चोर जुआरी विषयी मध्यप का संग करना नरक का दरवाजा है। यह अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।